और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी खड़ी हैं। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जो दिखाता है कि पार्टी चुनावों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहती। हालांकि सीएम धामी को खटीमा में हराने वाले भुवन चंद कापड़ी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। जी का नाम है, प्रियंका गांधी जी का नाम है, केसी वेणुगोपाल जी का नाम है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी भी हैं और प्रदेश के शीर्ष नेता देशपाल आर्या जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं और अन्य जो शीर्ष नेता हैं उनके नाम है और अनुषांगिक जो संगठन है उनके प्रदेश अध्यक्षों के नाम है, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, NSUI हो या यूथ कांग्रेस हो। आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है इसमें या कुछ एरर है, क्योंकि उनका नाम तो उनको ही तो पर्यवेक्षक बनाया गया था और जिस तरीके से खटीमा में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी को बुरी तरह हराने का कार्य किया है, उनका एक बहुत बड़ा जो मैं समझ सकती हूँ रोल है चंपावत में, और जो भी एरर है वो जल्द उसको क्लियर करके उनका नाम को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने चंपावत उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, मदन कौशिक भी स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड बीजेपी के कई बड़े नेताओं को स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर संतोष जताते हुए कहा है कि इस बार की यात्रियों की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे में तीर्थ यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा व्यवस्था चाक चौबंद है, साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पहले दिन देखिए, यात्रा हमारी 3 तारीख से शुरू हुई है। 3 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले हैं, 6 को केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और 8 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। और पहले दिनों में चूँकि प्रत्येक वर्ष ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अब यात्रा अपने एक मैं कहूँ कि ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चल रही है और हमने पिछले वर्षों की तुलना में 1-1 हज़ार की जो संख्या है वो बढ़ाई है। मैंने सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी पर्यटकों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएँ। आगे की चौकियों में अपनी जो सत्यापन की कॉपी है वह भी अपने साथ लेकर जाएँ, क्योंकि थोड़ा यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रा में संख्या अत्यधिक आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी अत्यधिक हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की यात्रा, जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्थित तरीके से जब आपका वहाँ इंतज़ाम हो जाए, आपके रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा करें। अन्यथा वहाँ पर उनको सबको परेशानियों का अगर सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से परेशानी होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्थित तरीके से यात्रा में आए। चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष भले ही व्यवस्था ध्वस्त होने की बात कहे, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार का बचाव करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि सरकार ने व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आस्था के सैलाब में इस समय उत्तराखंड नजर आ रहा है, उसमें कुछ परेशानियां हो रही होंगी, लेकिन उन्हें भी समय रहते दूर कर लिया जाएगा। चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है और आशा से अधिक तीर्थयात्री इन 4 धामों में पहुंच रहे हैं और उसके लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं भी की गई है। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और ये दुखद है, लेकिन ये भी है कि जो यात्री आ रहे हैं वे अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराएं, क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उन्हें देखते हुए उनका स्वास्थ्य
भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। दरअसल केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए थोड़ी चिंता का कारण बन गया है। उन्होंने बताया कि हम अलग अलग विभागों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। चुनौती है कि अगर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन, हम और सभी लोग मिलजुल कर इस काम को करें। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही पूजा काउंटर पर चोरी हो गई है। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। श्रद्धालुओं की पूजा काउंटर पर काफी भीड़ उमड़ रही थी। इसी दौरान चोरों ने काउंटर से 92,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। काउंटर पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी ने रुपए चोरी की सूचना मंदिर समिति अधिकारियों को दी, जिसके बाद थाने में चोरी की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों को ढूंढने की कोशिश में लगी है। में जब लोग दर्शन के पश्चात बाहर आते हैं, परिक्रमा होते हैं, बाहर भी निकलते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी का संगमरमर में हनुमान जी की मंदिर समिति द्वारा छोटी सी काउंटर लगाई है ताकि यात्रियों की सुविधा तबरस न हो करके वहाँ पर अपनी पूजा दिखा दें या दान दें, उसकी पूजा दें। ओपनिंग का डेट का था 8 तारीख को। बहुत रश थी, शंकरा था या परिसर बहुत रश थी। प्रदीप जिस नाम की हमारी कर्मचारी थी जिसकी ड्यूटी थी, उनका ये वर्जन आया कि सब भीड़ में काफ़ी भीड़ डोनेशन दिखाने वाली भीड़ होती, अपने काम में वो व्यस्त थे। तभी उनको ये आवाज़ हुआ कि एक आदमी काउंटर हाथ लंबा करके थोड़ी सी खुली हुई थी, अपना कुछ ले जा रहा है। जब तक वो अपना ध्यान उस तो जाते थे तब तक उनका साथ ले गई थी। जब उनसे जानकारी मिली, रिपोर्ट करी, उन्हें ऑफिस में रिपोर्ट कर दी। लगभग वो 500 की 2 गड्डियाँ थी, लगभग 92,000 की लगभग थी। तुरंत उनके द्वारा पुलिस में एफआईआर। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक से अंगूठा लगाकर राशन वितरण प्रणाली को शुरू किया गया है। के अग्रवाल ने बताया कि हरिद्वार की सभी सरकारी राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन सभी में बायोमेट्रिक को लेकर व्यवस्था की गई है। उनका कहना है कि अब राशन वितरण अधिक पारदर्शी होगा। हमने जो है सारी अपनी जनपद की जो है समस्त उचित दुकानों को जो है ऑनलाइन किया है और सभी को बायोमेट्रिक और जो है लैपटॉप उपलब्ध कराए हैं। जिनको बायोमेट्रिक और लैपटॉप उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनको हमने पॉज मशीनें उपलब्ध कराई हैं और सबको ये व्यवस्था की है कि सभी कार्ड धारकों को जो है बायोमेट्रिक लगा के, अंगूठा लगा के और उससे राशन मिले। कई दुकानों पे ये समस्या आ रही है कि उनके अंगूठे नहीं मिल रहे हैं तो दूसरी उंगली लगाएं। अगर उस पर उसके उनकी खुद की नहीं लग रही हैं तो हम परिवार के दूसरे सदस्य, जो कि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो दूसरे परिवार के सदस्य को बुला के उसको बायोमेट्रिक करके राशन दिया जा रहा है। और सबके दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं शासन की मंशा के अनुसार कि वो जो है केवल बायोमेट्रिक राशन बांटें, ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल कितना जो है बंट पा रहा है और भारत सरकार तक। और अब खबर हरिद्वार के लक्सर से, जहां लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मुखबिरों की सूचना पर बाढ़ गंगा की घेराबंदी की है और अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी भी की है। खनन सामग्री से लदे आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया है। जिला प्रशासन मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि लक्सर की बाढ़ गंगा नदी में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। के संबंध में यहाँ पर बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में रात्रि के समय और सुबह के समय मेरे द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण भी किया गया और फील्ड विजिट भी किया गया। आज फील्ड विजिट के दौरान 5 ट्रैक्टर जो अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़े गए हैं, उनको सीज किया गया है और लगातार इसी प्रकार से जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही है उस पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव नरेश चौधरी ने जानकारी दी है कि ऋषिकुल जंबो वैक्सीन सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 60 साल से ऊपर की उम्र के काफी लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। नरेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से 60 वर्ष की एज ग्रुप के लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही डोज लगाई जा रही है। नरेश चौधरी ने बताया कि चारधाम यात्रा की वजह से चारों ओर भीड़ है, ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। यही सब देखते हुए सेंटर में वैक्सीन देने का काम तेजी से जारी है।
मल्टीपल जंबो साइट, ये 24 आवर्स साइट चलती है और इसमें प्रिकॉशन डोज, जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, अबव 60 ईयर्स तो हमने काफ़ी लाभार्थियों को लगा चुके हैं और सीनियर सिटीजन्स की यहाँ फ्री है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 18 से 60 साल का जो एज ग्रुप है उसमें भी प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज लगाई जा रही है। लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत ये आती है, अगर वो फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, तो उनको तो हमारा सिस्टम पोर्टल से उठा लेता है, उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। लेकिन जिनको जनरल में लगी है फर्स्ट एंड सेकंड डोज, उनको प्राइवेट सेंटर का मैसेज आता है, तो वो प्राइवेट सेंटर पर अभी लग भी नहीं रही है, जगह जगह परेशान होते हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास 150 से 200 का एवरेज। अब बुलेटिन में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।